अगर आज आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो शायद आपके भीतर कहीं ना कहीं ये कसक है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। महीने की शुरुआत में सब ठीक लगता है और महीने के अंत में वही सवाल सामने खड़ा होता है कि आखिर पैसा गया कहाँ। और अगर यह सवाल आपको कभी बेचैन करता रहा है तो यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि खर्च करने के नियम सिर्फ पैसे के नियम नहीं होते, वे जीवन जीने की समझ होते हैं। और जो इंसान पैसा संभालना सीख लेता है वह असल में अपनी जिंदगी संभालना सीख लेता है। हमारे देश में ज्यादातर लोगों को कमाना सिखाया जाता है लेकिन खर्च करना कभी नहीं सिखाया जाता। और यही कारण है कि अच्छी इनकम होने के बावजूद मन में हमेशा इनसिक्योरिटी बनी रहती है। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, यानी पहले खर्च फिर जो बचे वह बचत। और यही सोच धीरे धीरे इंसान को थका देती है, क्योंकि जब आप बिना दिशा के खर्च करते हैं तो पैसा सिर्फ जाता नहीं, आत्मसम्मान भी साथ ले जाता है। पहला और सबसे शक्तिशाली नियम यही है कि इनकम आते ही सबसे पहले अपने भविष्य को हिस्सा दीजिए, यानी इनकम में से पहले इन्वेस्टमेंट फिर खर्च। क्योंकि जो इंसान पहले खुद पर, अपने भविष्य पर निवेश करता है वही आगे चलकर पैसों का मालिक बनता है, वरना पैसा हमेशा मालिक बना रहता है। एक छोटा सा उदाहरण सोचिए। एक किसान जब फसल बेचता है तो पूरा अनाज खा नहीं जाता, वह बीज अलग रखता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर बीज नहीं बचेगा तो अगली फसल नहीं होगी। और यही नियम पैसे पर भी लागू होता है। इनकम में से इन्वेस्टमेंट आपका बीज है और खर्च आपकी फसल। दूसरा नियम यह है कि खर्च भावना से नहीं, समझ से होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग चीज नहीं खरीदते, वे अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए खर्च करते हैं। कभी उदासी में, कभी तुलना में, कभी दिखावे में, और फिर कहते हैं कि पैसा हाथ में नहीं टिकता। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं तब हमारा दिमाग तात्कालिक सुख ढूंढता है और वही समय सबसे खतरनाक होता है। तीसरा नियम यह सिखाता है कि हर खर्च बुरा नहीं होता, लेकिन हर खर्च जरूरी भी नहीं होता। जरूरत और चाहत के बीच फर्क समझना ही आर्थिक शांति की शुरुआत है। जरूरत वह है जो जीवन चलाने के लिए चाहिए, और चाहत वह है जो ईगो को खुश करने के लिए चाहिए। और जब ईगो वॉलेट से चलने लगता है तब परेशानी शुरू होती है। चौथा नियम कहता है कि दिखावे पर किया गया खर्च कभी खुशी नहीं देता, वह सिर्फ थोड़ी देर की तसल्ली देता है और लंबे समय की चिंता पैदा करता है। क्योंकि जो चीज आपने दूसरों को दिखाने के लिए खरीदी वही चीज आपको दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में धकेल देती है। हमारे समाज में यह बहुत आम है। पड़ोसी ने नई गाड़ी ली तो हमें भी लेनी है, दोस्त ने महंगा फोन लिया तो हमें भी चाहिए, और इसी तुलना में इंसान अपने भविष्य को गिरवी रख देता है। पांचवा नियम यह सिखाता है कि छोटे छोटे खर्च सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि बड़े खर्च तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन रोज के छोटे खर्च जैसे बेवजह बाहर खाना, अनावश्यक सब्सक्रिप्शंस, इंपल्सिव शॉपिंग, ये धीरे धीरे पैसे की जड़ खोखली कर देते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे छत से पानी की एक एक बूंद टपकती रहे। शुरुआत में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समय के साथ पूरी छत खराब हो जाती है। छठा नियम कहता है कि उधार लेकर खर्च करना भविष्य की आजादी गिरवी रखना है, क्योंकि उधार का पैसा आज तो सुविधा देता है लेकिन कल की मेहनत छीन लेता है। हमारे यहाँ ईएमआई को बहुत नॉर्मल बना दिया गया है, लेकिन ईएमआई पर खरीदी गई चीज की खुशी हमेशा ईएमआई से छोटी होती है। सातवां नियम ये सिखाता है कि पैसा वहीं खर्च करो जहां से या तो सीख मिले, या स्वास्थ्य सुधरे, या जीवन आसान हो, क्योंकि ऐसे खर्च बोझ नहीं बनते, वे इन्वेस्टमेंट बन जाते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और सही टूल्स पर किया गया खर्च कभी व्यर्थ नहीं जाता। आठवां नियम यह है कि खर्च लिखना शर्म की बात नहीं है, बल्कि जागरूकता की निशानी है, क्योंकि जब आप लिखते हैं कि पैसा कहाँ गया, तभी आपको समझ आता है कि पैसा कैसे जा रहा है। ज्यादातर लोग पैसे से डरते हैं, इसलिए उससे आंख चुराते हैं, लेकिन जिससे आप आंख चुराते हैं वही आपको नियंत्रित करने लगता है। 9वां नियम यह सिखाता है कि हर महीने अपने खर्च को थोड़ा सा कम करना बिना दर्द के एक बहुत बड़ी आदत बन सकता है।
क्योंकि सुधार हमेशा छोटे कदमों से आता है। अगर आप हर महीने सिर्फ 5% खर्च कम कर दें और वही पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल दें, तो कुछ सालों में आपकी जिंदगी का तनाव पूरी तरह बदल सकता है। और आखिरी लेकिन सबसे गहरा नियम यह है कि पैसा सिर्फ कंफर्ट के लिए नहीं, क्लैरिटी के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जब आपका खर्च आपके मूल्यों के खिलाफ जाता है तो भीतर अशांति पैदा होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यही कहा गया है कि संतुलन ही सुख है। जब आप पैसे को साधन की तरह देखते हैं, साध्य की तरह नहीं, तब पैसा आपको बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। इनकम, इन्वेस्टमेंट और खर्च का नियम हमें यही सिखाता है कि जो पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करता है वही वर्तमान को भी शांति से जी पाता है। अगर आज यह कहानी सुनते हुए आपको यह एहसास हुआ हो कि पैसा आपकी जिंदगी चला रहा है और आप चाहते हैं कि अब आप पैसा चलाएं, तो यही इस ऑडियो बुक की सबसे बड़ी सफलता है। आज से बस इतना याद रखिए कि अमीरी अचानक नहीं आती, लेकिन गरीबी अचानक आ सकती है अगर आप बिना सोचे खर्च करते रहे। इसलिए खर्च से पहले एक पल रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए कि क्या यह खर्च मुझे आगे ले जाएगा या पीछे। और अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली सरल लेकिन गहरी फाइनेंशियल कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके पैसों से जुड़ा सबसे बड़ा डर हमेशा के लिए खत्म कर दे। धन्यवाद दोस्त।